आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में। जब प्रेगनेंसी जानबूझ के ख़त्म किया जाता है तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। वहीं अगर खुद ब खुद यानी नेचुरली प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। भारत में प्रेगनेंसी कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत 20 वीक्स तक की प्रेग्नेंट महिलाओं का ही अबॉर्शन हो सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है या माँ को कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन में। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेप विक्टिम के लिए एबॉर्शन 24 वीक्स तक अलाउ की है। अब चलिए जानते हैं एबॉर्शन कितने प्रकार का होता है। दरअसल जनरली एबॉर्शन 2 तरीके का होता है। नंबर 1 मेडिकल एबॉर्शन, इसमें दवाइयों की मदद से गर्भपात किया जाता है। चलिए जानते हैं ये दवा किस तरह काम करती है। जब किसी महिला को इस तरह की मेडिसिन दी जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनने से या उसकी क्रियाविधि को रोकती है। दूसरा मायोमेट्रियम, जो यूटेरस के मिडिल परत है उसे संकुचित करती है। और तीसरा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को बढ़ने से रोकती है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ही भ्रूण को पोषण देती है तथा प्लेसेंटा को विकसित करती है। मेडिकल एबॉर्शन में महिलाओं को 2 तरीके की टैबलेट दी जाती है। पहली टैबलेट एबॉर्शन के लिए यूटेरस को तैयार करती है। आपको बता दें, सर्विक्स गर्भ में पल रहे भ्रूण को सहारा देती है और यह दवा उस सर्विक्स को नर्म करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रोकती है और गर्भाशय की सतह को तोड़ देती है। वहीं दूसरी गोली से यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे भ्रूण के साथ साथ यूटेराइन लाइन भी बाहर निकल जाती है। जो अगला है वो है सर्जिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन सिर्फ 10 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को ही समाप्त कर सकता है। 10 वीक्स से अधिक समय की प्रेगनेंसी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर सर्जिकल एबॉर्शन की सलाह देते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सर्जिकल एबॉर्शन भी 2 तरीके से होता है। जो पहला है वो है वैक्यूम एस्पिरेशन एबॉर्शन। ये एबॉर्शन का एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले डॉक्टर आपको इंजेक्शन या दवा देते हैं, जिससे सर्विक्स निम्ब हो जाती है। इस प्रक्रिया में पेन रिलीफ मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के दौरान दर्द महसूस नहीं होता है। डॉक्टर फिर सर्विक्स को फैलाने वाले यंत्र से सर्विक्स को चौड़ा करना शुरू करते हैं। उसके बाद जेंटल सक्शन की मदद से प्रेगनेंसी टिश्यू को बाहर निकाल दिया जाता है। जो अगला है वो है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, DNE। ये भी एक सर्जिकल प्रोसेस है। आमतौर पे डॉक्टर इस प्रक्रिया का सुझाव उन महिलाओं को देते हैं जिनकी प्रेगनेंसी 13 वीक से अधिक लंबी है। एबॉर्शन के इस सर्जिकल प्रक्रिया की शुरुआत में डॉक्टर डायलेशन, जो कि एक पतली रॉड की तरह होती है, का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फोर्सेप्स और सक्शन का उपयोग करके प्रेगनेंसी टिश्यू को गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एबॉर्शन किस तरीके से होता है। धन्यवाद।